बस यहीं से श्रेया ने खुद को नए तरीके से पेश करना शुरू किया। इसी सफर में सिद्धांत और प्राची भी उसके साथ मजबूती से जुड़े। जब श्रेया खुद पर शक करने लगती, तब ये दोनों उसे उसकी मेहनत की याद दिलाते, कभी नए आइडिया देकर, कभी हौसला बढ़ाकर और कभी सिर्फ उसके साथ खड़े रहकर। उन्होंने श्रेया के सफर को टूटने नहीं दिया। श्रेया जानती थी कि सफलता कभी अकेले नहीं बनती, उसके पीछे कई लोगों की चुपचाप की गई मेहनत भी होती है। फिर लॉकडाउन आया। उसी दौरान उसकी कविता पहली बार एंथोलॉजी में चुनी गई। 50 कविताओं में से सिर्फ एक चुनी गई थी और वही एक चैन उसे भीतर तक खुशी दे गया। इसके बाद कई प्रकाशकों ने उससे लिखवाया, लेकिन श्रेया को भीतर से संतोष नहीं मिला। उसे संघर्ष वाला रास्ता पसंद था, जहां चैन आसान नहीं होता। फिर उसने बड़े अखबारों का रुख किया, अमर उजाला, हिंदुस्तान और कई स्थानीय अखबार। सालों तक जवाब नहीं आया, लेकिन वह लिखती रही। आखिरकार 2023 में उसका लेख पहली बार अमर उजाला में प्रकाशित हुआ। फिर धीरे धीरे उसके शब्द अलग अलग मंचों तक पहुंचने लगे। रेडियो, इंटरव्यू, वेब सीरीज, वह हर जगह खुद को आजमा रही थी। लोग अब भी कहते थे, इतने साल हो गए, अब क्या ही होगा। लेकिन श्रेया को अब इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो चुका था। एक सुबह उसकी नींद फोन की घंटी से खुली। अनजान नंबर था। वह आमतौर पर ऐसे कॉल उठाती नहीं थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी थी जो उसके साथ विज्ञापन करना चाहती थी। फोन कटने के बाद वह देर तक खुद से यही सोचती रही, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं। फिर उसने खुद ही खुद से कहा, कोशिश तो आती है। और शायद उसकी पूरी कहानी का सार भी यही था। फिर वह दिन आया जिसका उसने कभी सपना देखा था। 26 मई 2026 शहर में उसका पहला होर्डिंग लगा। उसी दिन अखबार में उसकी कविता प्रकाशित हुई और आगे रेडियो इंटरव्यू की घोषणा भी हो गई। आज श्रेया अपनी पहली स्वतंत्र किताब पर काम कर रही है। जो लोग कभी उसे साधारण समझकर नजरअंदाज करते थे, अब वही उसकी कहानी जानना चाहते हैं। यह कहानी सिर्फ श्रेया की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं।